जोधपुर में हो रही थी बहुत ज़्यादा बोर, तो डिसाइड किया मैंने कहाँ है जाना, तो निकल पड़ी थी मैं अपने एकदम फर्स्ट एवर ट्रिप पे, जिसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो पैसेंजर प्रिंसेस बन के अपनी फेवरेट कॉफ़ी शॉप जाके अच्छी अच्छी सी कॉफ़ी ख़रीद के मैं निकल पड़ी थी अपनी जर्नी को। मेरी जर्नी जो थी वो एसी बस में थी, जो स्लीपर मैंने अपना कोच लिया हुआ था। एंड ये जो एरिया आप देख रहे हो ना, यहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं था, मैं बस वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और मुझे पूरे रास्ते में अपना फ़ोन छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इतना ब्यूटीफुल सीन था कि मुझे ऐसा लग रहा था बस इसको अपने आँखों में भर लूँ मैं, इतना ब्यूटीफुल जगह। और मैं पहुँच गई थी फिर इवनिंग में सिटी ऑफ लेक्स उदयपुर में। माय गुडनेस, जैसा नाम वैसी ही ब्यूटी। उदयपुर इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल था कि मेरी जितनी भी थकान थी ना ट्रैवल की, वो सारी की सारी ख़त्म हो चुकी थी। बिल्कुल मज़ा ही आ रहा था। और फिर फाइनली मुझे कुछ खाना भी था, तो फिर निकल पड़े थे हम खाने के लिए अपने चीज़ बॉल, और मारवाड़ी हैं साथ तो दाल बाटी तो बनता ही है। दाल बाटी खाने के लिए मैं वहाँ के फेमस रेस्टोरेंट खमा गनी गई थी और वहाँ का दाल बाटी वॉज सो गुड। उसके बाद में हमारे जो स्टे इन वाला होटल था, मैं वहाँ पे आई। एंड आप देख सकते हो वो इतना ब्यूटीफुली राजस्थानी आर्किटेक्चर से ऐसा बना हुआ था। एक एक वॉल, एक एक चीज़ उन्होंने ऐसा लग रहा था ना, बड़ा एकदम अच्छे से सोच सोच के बनाई है। आप देख सकते हो मैं एक एक ब्यूटी को निहार रही थी। और वहाँ पे जो स्टाफ है वो बहुत ज़्यादा मेरे नखरे भी उठा रहे थे, क्योंकि मैं उनको बता रही थी कि कल मेरा व्रत है तो मुझे क्या क्या खाना है, कैसे सब चीज़ें होंगी। तो दे वर वेरी शिवलरिश। और मैं आपको बता दूंगी, अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने कहाँ पे स्टे इन किया था, तो डू लेट मी नो इन कमेंट्स, आई लेट यू नो कि मैंने कहाँ पे स्टे इन किया था। एंड आप देख सकते हो यहाँ की डोर वगैरह सब कुछ राजस्थानी, ऑथेंटिक राजस्थानी स्टाइल में था। एक वॉल पे ऐसे बड़े से गौतम बुद्धा भी बने हुए थे। बड़ा ही पिक्चर्स क्यों मुझे लगा वाकई तो बड़े, मुझे सेल्फी वेल्फी ले लेनी चाहिए। उसके बाद मैं अपने रूम में गई और मेरे रूम से यार बाहर का व्यू दिख रहा था, लेक व्यू। एंड यू कैन सी इसे झूले वूले भी लगे हुए थे और बहुत 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 ही ज़्यादा सुंदर व्यू था। तो मैं एक एक कॉर्नर का एकदम अच्छे से वो लेके वीडियो लेके जब रूम में पहुंची, मेरा रूम इतना नीट एंड क्लीन था। और मुझे जो वहाँ के स्टाफ है उन्होंने बोला आप जब लाइट ऑफ करोगे तो आपको दिखेगा बाहर का व्यू। तो मैंने अपना फ्लैश मेरा ऑन था, तो मैंने जब फ्लैश ऑन किया तो थोड़ा सा व्यू दिख रहा था नाइट में, बहुत ब्यूटीफुल सा व्यू दिख रहा था। और इवनिंग में पता नहीं क्यों वहाँ पे पटाखे वटाखे भी चल रहे थे। और बस फर्स्ट डे मेरा शुरू होता है। उसके बाद में मेरा व्रत था, तो मैंने कुछ फ्रूट्स जो प्लेटर था वो मंगाया, क्योंकि ऑब्वियसली मैं कुछ और नहीं खा सकती थी। तो बस अपने आप को एंजॉय कर रही थी फ्रूट प्लेटर को, लेक व्यू साइड को। और बाकी सब लोगों ने कॉफ़ी वगैरह सब मंगाया था। कॉफ़ी तो मैंने भी पी थी शुगर फ्री। और उसके बाद इवनिंग में मैं ऐसे तैयार होकर मस्तीखोरी करते हुए हम निकल पड़े थे फतेह सागर के लिए। यार फतेह सागर मेरा तो दिल ही लूट लिया उसने। इतना ब्यूटीफुल, इतना पीसफुल, मतलब भीड़ इतनी ज़्यादा थी मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन फिर भी वहाँ पे एक अलग ही पीस था। ऐसा लग रहा था बस इवनिंग को अपने आँखों में भर लूँ, इस एरिया को अपने दिल में भर लूँ और कहीं नहीं जाऊँ। वहाँ पे साइड में जो ऑटो वाले थे, टाउंगा वाले थे, कैमल राइड्स वाले भी थे। बट मैंने क्योंकि फ्रॉक पहनी थी, मैंने कहा आई शुड नॉट ट्राई कैमल राइड। और मैं कैमल राइड पहले भी कर चुकी, तो मुझे बड़ा डर गया था, तो मैंने कैमल राइड नहीं ट्राई किया। फिर उसके बाद इवनिंग का टाइम था, तो मेरे बाकी सब जो भी दोस्त लोग थे उनको भूख लग रही थी। तो मैंने कहा कि आई कांट हैव एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम कॉफ़ी, बट यू ऑल कैन ऑर्डर। तो आप देख सकते हो मैं ऐसे मस्त से रोड पे इंजॉय कर रही थी अपनी व्लॉगिंग को, खुद से ही व्लॉग कर रही थी सब कुछ। और उसके बाद में हमने वहाँ पे अपना जो कॉफ़ी वगैरह है वो उसको इन्जॉय किया। और मैं वैसे ऐसे अपने बूमरैंग्स बना रही थी। और वहाँ के एरिया को इन्जॉय करते करते मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी कि अगर मैं हर टाइम वीडियो ही बनाती रहूँगी तो फिर मैं उस व्यू को कब इन्जॉय करूँगी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं 2 मिनट का वीडियो बनाऊँगी उस एरिया का, और उसके बाद मैं अपने व्यू को इन्जॉय करूँगी। फिर हम पहुँच गए थे गणगौर घाट पे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। तो गणगौर घाट पे हम पहुँचे। और बहुत सारे ऐसे होते हैं ना, आप जब ट्रैवलर्स को देखते हो वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट होते हैं आपकी जैसे सेम टूर जो एरियाज़ होते हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स होते हैं, वहाँ पे ट्रैवल कर रहे होते हैं और आप उनको जानने लग जाते हो, वो आपके दोस्त भी बन जाते हैं, अनजान लोग भी ऐसे फ्रेंड्स बन जाते हैं कि हाँ यार। और वहाँ पे ऐसे कुछ ऐसा एरिया था, पिजन्स उड़ा रहे थे लोग वहाँ पे, और मेरे से एक भी पिजन नहीं उड़ रहा था और फोटो वगैरह बना रहे थे। तो आई वॉज जस्ट वेटिंग कि कब छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो पिजन्स को उड़ाएं और मैं बस वहाँ पे फटाफट से रुक के और अपनी एक फ़ोटो ले लूँ। उसके बाद हम जस्ट बगल में वहाँ पे था बागौर की हवेली, तो हम वहाँ पे गए और वो एकदम ऑथेंटिक म्यूजियम स्टाइल में बना हुआ था। इवनिंग में वहाँ पे जो डांस, ट्रेडिशनल डांस वगैरह होता है वो भी सब कुछ था, लेकिन हमने वो चीज़ तो नहीं एक्सप्लोर कर पाए हम इतना ज़्यादा।
थोड़ी देर ही एक्सप्लोर कर पाए थे, तो हमने सोचा हवेली तो एक्सप्लोर कर ही लेते हैं। एंड अब इट वॉज अबाउट टू गेट शट, तो हम फटाफट से वहाँ पहुँच गए। लेट होने ही वाले थे बट हम पहुँच गए। और उसके बाद मैं बस ऐसे म्यूज़ियम को इन्जॉय कर रही थी। वहाँ पे अलग अलग जो किंग्स होते हैं ना, उनकी वीडियो वगैरह ऐसे हमने बनाई, मतलब उनके स्टैचूज़ लगे हुए थे और उनके फ्लैग लगे हुए थे। यार जब अपने राजस्थानी कल्चर को मैं देखती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा फील आता है। मतलब कितना भी मैं मारवाड़ी हूँ, कितना भी मैं राजस्थान में रह लूँ, मैं इन सब चीज़ों से बोर नहीं होती। मतलब हर बार कुछ नया ही फील होता है मुझे, हर बार एकदम ऐसे पेट्रियोटिक प्राउड मोमेंट्स मुझे लगते हैं। और वहाँ के ऐसे शील्ड्स वगैरह लगे हुए थे, अलग अलग जो राजघराने हैं उनके, कि किस राजघराने में कौन सा जो शील्ड्स यूज़ होते थे, उनके क्या सिंबल थे। तो मैं वो एक्सप्लोर कर रही थी वहाँ पे। इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था मुझे। फ्लैग्स वगैरह देख रही थी, मैं ढूंढ रही थी जोधपुर का फ्लैग कौन सा वाला है। एंड मैं बता रही थी कि हमारे जोधपुर में ये चीज़ें फेमस हैं। तो मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा था। मैं अपने मन में सोच रही थी कि येस, हम मतलब जब एक्सप्लोर करते हैं एरियाज़ को, दे ऑल आर सो ब्यूटीफुल। एंड वहाँ पे भीड़ भी थी, लेकिन मैं अवॉइड कर रही थी कि अपने म्यूज़ियम को मैं एक्सप्लोर करूँ और कम से कम भीड़ को लूँ। लेकिन आप जानते हो टूरिस्ट प्लेस पे जाते तो ऐसा नहीं पॉसिबल होता है। फिर हम साफा कॉर्नर में गए। एक कॉर्नर था जहाँ पे साफा के बहुत सारे ऐसे लगे हुए थे, उसी के अंदर, म्यूज़ियम के अंदर ही। और बीच में लगा हुआ था एक बड़ा सा साफा, मतलब इतना बड़ा साफा कि एक्चुअली में वही एक साफा लग रहा था मुझे। और उसके बाद में वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह भी थे, अलग अलग तरह तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो सब थे। तो मैं हवेली को एक्सप्लोर कर रही थी। एकलिंग नाथ जी की, जो एकलिंग नाथ जी वहाँ की, उनकी फ़ोटो वगैरह थी। एंड वहाँ के एरियाज़ को मैं जब एक्सप्लोर कर रही थी, अपने आप को महारानी से कम नहीं समझ रही थी और ऐसे बस फ़ोटो शूट ले रही थी। और मेरा फेवरेट सेक्शन आया। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ द गर्ल्स लाइक इट और नॉट, बट आई लव द वेपन्स। मतलब मुझे यार ये स्वॉर्ड्स एंड एवरीथिंग मुझे बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और ये म्यूज़ियम बंद होने वाला था, तो वो भैया जो थे वो बोल रहे थे प्लीज़ मैम जल्दी जल्दी करिए। एंड आई वाज लाइक प्लीज़ लेट मी एक्सप्लोर ऑल दीज थिंग्स एंड आई शुड जस्ट वॉच इट। और उसके पास जो वो था गणगौर घाट, वहाँ पे छोटे छोटे आर्टिस्ट जो थे वो ऐसे बहुत अच्छे डिटेलिंग वाली चीज़ें बना रहे थे। फिर हम ऐसे गणगौर घाट पे थोड़ी देर और बैठे, क्योंकि इतनी जल्दी तो फिर हम डिनर भी नहीं कर सकते थे। तो ऐसे उसको इन्जॉय किया, व्यू को एकदम मस्त सा, फिशेज़ वगैरह को इन्जॉय करने के बाद में, फ़ोटोज़ अच्छे अच्छे से क्लिक करने के बाद में हम चले गए थे साई सागर पे। एंड क्योंकि मेरा फास्ट था तो मैंने अवॉइड किया वहाँ की आइसक्रीम वाली कॉफ़ी को। हमने सिंपल कॉफ़ी मंगवाई, लेकिन सिंपल कॉफ़ी मंगाने के बाद मैंने जब टेस्ट किया मुझे मज़ा नहीं आया। और आप मेरे बाल देख सकते हो, ड्रिजलिंग की वजह से ऐसे गीले गीले से अजीब अजीब से हो गए थे। और उसके बाद में हमें निकलना था अमराई रेस्टोरेंट पे। अमराई रेस्टोरेंट यार बहुत सुंदर व्यू, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। बट वहाँ पे मैंने उनसे पूछा था आप मुझे कुछ रिकमेंड करिए अपनी मॉकटेल्स में से, तो उन्होंने मुझे मॉकटेल्स में से रिकमेंड किया विच वॉज मतलब नॉट सो गुड। मतलब मेरा मज़ा ही नहीं आया। मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं क्या ही मैं पी रही हूँ। कुछ गुआवा का उनको देना था, बट वो गुआवा का फ्लेवर, जामुन का फ्लेवर उसमें बिल्कुल भी नहीं था। तो फिर मैंने अपना पनीर टिक्का मंगाया एज़ यूजुअल। और क्योंकि मेरा फास्ट था तो वहाँ का लाल मांस नहीं ट्राई कर सकती थी मैं, मुझे कुछ वेजिटेरियन में ही खाना पड़ा। तो वेजिटेरियन खाना खा के वहाँ पे पनीर अपना जोधपुरी स्टाइल का खा के और व्यू को इन्जॉय करके मैंने अपना जो पार्ट 1 है बस मेरा वहीं तक था। और आप देख सकते हो तब तक मुझे टैनिंग नहीं हुई थी, तो मैं एकदम सही थी। और उसके बाद अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट्स में क्या होता है। सो दैट्स इट।